नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिसका रहस्य विज्ञान को भी समझाने में कई बार पसीने छुड़ा देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है, या क्यों इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या एयरप्लेन नहीं उड़ता? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज उतना ही प्रसाद तैयार होता है जितना सालों से होता आया है, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होता और ना ही कभी कम पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस अद्भुत मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में साझा करेंगे जिनके बारे में आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है। दोस्तों, मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानने से पहले चलिए इसके इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि इसके बिना हम इस पवित्र स्थल की महिमा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो आइए जानें इस मंदिर के इतिहास के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और ये हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। इसे 4 धाम यात्रा का हिस्सा भी माना जाता है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी शामिल है। इस मंदिर की खासियत केवल इसकी भव्यता और प्राचीनता ही नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े अनगिनत कहानियां और दिव्य चमत्कार भी हैं, जो इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगांग देव ने करवाया था, जो पूर्वी गंगा वंश के महान शासक थे। मंदिर का निर्माण 1135 ईस्वी में पूर्ण हुआ था और इसे कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया, जो अपनी जटिल नक्काशी, भव्यता और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई अद्भुत मान्यताएं और रहस्य हैं, जैसे कि मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। इसमें प्रवेश करते ही मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र की छाया कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सागर की लहरों की आवाज एकदम गायब हो जाती है, जो मंदिर के बाहर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इसे भी मंदिर के चमत्कारों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इस रूप में स्वयं भगवान कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा प्रतिनिष्ठ है। भगवान जगन्नाथों की मूर्ति का निर्माण लकड़ी से किया गया है, जिसे दर्शन कहा जाता है। हर 12 वर्ष में विशेष प्रकार की लकड़ी से इन मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को नबकलेवर कहते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्तियों का विधिवत संस्कार किया जाता है और नई मूर्तियों में भगवान का दिव्य ब्रह्मा स्थानांतरित किया जाता है। इस ब्रह्मा के स्थानांतरण को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है और इसे सिर्फ मंदिर के कुछ चुनिंदा पुजारियों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति की कथा भी इस मंदिर के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। भगवान कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, जब एक शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरन की आंख समझकर बाढ़ चला दिया। भगवान कृष्ण को जैसे ही बाढ़ लगा, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण के देह त्याग के पश्चात उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, लेकिन चमत्कार वंश उनका हृदय अग्नि में जलकर भी नष्ट नहीं हुआ और इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हुए पांडवों ने भगवान कृष्ण के हृदय को गंगा में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। हृदय को लकड़ी से बांधकर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। कुछ समय बाद इस हृदय के विषय में अनेक कथाएं उभर कर सामने आईं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं पुरी में एक मूर्ति के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। यह हृदय उसी रूप में प्रतिष्ठित किया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की कथा भी अनोखी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा इंद्रम्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर निर्देश दिया कि वे समुद्र के किनारे एक मंदिर का निर्माण कराएं और वहां उन्हें एक नीम के पेड़ से खुदाई कर मूर्तियों का निर्माण करना होगा। समुद्र के किनारे उन्हें एक अनोखा नीम का पेड़ मिला, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया गया। कथा के अनुसार मूर्तियों के निर्माण के समय भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े कारीगर का रूप धारण किया और राजा से कहा कि वे मूर्तियों का निर्माण बंद कमरे में करेंगे और जब तक वे स्वयं बाहर ना आए तब तक दरवाजा ना खोला जाए। लेकिन कई दिनों के बाद भी जब कोई आवाज अंदर से नहीं आई तो रानी गुड़िया ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कारीगर गायब हो गए और अधूरी मूर्तियां रह गईं। लेकिन राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान का दिव्य रूप मानकर प्रतिष्ठित किया
भगवान कृष्ण का हृदय आज भी मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और ये बहुत ही गुप्त और पवित्र माना जाता है। केवल मुख्य पुजारी ही इस दिव्य रहस्य के बारे में जानते हैं और इस रहस्य को लेकर कई किंवदंतियां और मान्यताएं हैं जो इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। मंदिर के पुजारी इसके संरक्षण की जिम्मेदारियां निभाते हैं और इसे आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक परंपरा रथ यात्रा है। ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास में आयोजित होती है, जिसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 विशाल रथों में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता है। लाखों भक्तगण इस यात्रा में भाग लेते हैं और इन रथों को खींचकर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसे मान्यता है कि इस यात्रा में भाग लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जगन्नाथपुरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार और असीम आस्था का केंद्र भी है। इस मंदिर का इतिहास, भगवान कृष्ण की मृत्यु की कहानी और उनका हृदय मंदिर में मौजूद होना सब मिलकर इसे एक अद्वितीय और अद्भुत तीर्थ स्थल बनाते हैं। ये मंदिर न केवल भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है बल्कि एक ये जीवंत परंपरा का भी हिस्सा है जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो चलिए इसी रहस्यमय मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्यों की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। सामान्यतः ध्वज हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन इस मंदिर का ध्वज ऐसा नहीं करता। कुछ लोग मानते हैं कि जब ये ध्वज हवा की दिशा में उड़ने लगेगा तब पृथ्वी का अंत होगा। दूसरों का कहना है कि इस ध्वज में स्वयं भगवान निवास करते हैं। यही कारण है कि ये उल्टी दिशा में उड़ता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इस रहस्य का समाधान नहीं हो सका है। फैक्ट नंबर 2, मंदिर की विशाल रसोई का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ पर 500 रसोइये और 300 सहकर्मी काम करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस रसोई में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है और मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 7 मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके ऊपर एक करके किया जाता है, लेकिन जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे के बर्तन का प्रसाद अंत में पकता है। ये उल्टा तरीका विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है और इसका कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ध्वज बदलने की अनोखी प्रक्रिया। जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है और ध्वज को बदलने के लिए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उल्टे हाथ से मंदिर की छत पर चढ़ा जाता है। ये प्रक्रिया बिना किसी रस्सी सुरक्षा उपकरणों के की जाती है। ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये कार्य सुरक्षित रूप से किया जाता है। अगर हर दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, गुम्मद की छाया का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर की 214 फीट ऊंचाई वाली गुम्मद की छाया आज तक कभी भी किसी को नहीं दिखाई दी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अज्ञात है। किसी भी समय गुम्मद की छाया का ना दिखाई देने का एक रहस्यमय घटना है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फैक्ट नंबर 5, रतन भंडार की खोई हुई चाबी और अद्भुत घटना। कुछ वर्षों पहले जगन्नाथपुरी मंदिर के रतन भंडार की चाबी खो गई थी। पुजारी और मंदिर के कर्मचारियों ने चाबी को ढूंढने में दिन रात मेहनत की, लेकिन वो चाबी नहीं मिली। इसी दौरान एक भक्त सीमा मंदिर के दर्शन के लिए आई। चाबी ना मिलने की वजह से मंदिर जल्दी बंद हो गया, जिससे वे दर्शन नहीं कर पाई। रात में उसे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान उसे बुला रहे हैं। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसने दर्शन किए। इसके बाद उसे एक लिफाफा मिला जिसमें रतन भंडार की चाबी थी। उसने रतन भंडार को खोला और देखा कि वहाँ सोना, चांदी, हीरे भरे हुए थे। उसने किसी भी वस्तु को नहीं लिया और अपनी माँ के पास चली गई। बाद में उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे एक अज्ञात व्यक्ति ने दिए। ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 6, मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के बेहद करीब स्थित है, लेकिन जब आप मंदिर के सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती। ये एक अद्भुत घटना है और इसका कोई भी स्पष्ट कारण नहीं मिला कि समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर क्यों नहीं सुनाई देती। फैक्ट नंबर 7,
मंदिर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, न कोई भी पक्षी वहां पर बैठा हुआ नजर आता है। ये रहस्य वैज्ञानिकों को भी चकित कर देता है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या एयरप्लेन भी नहीं उड़ता, जो कि एक रहस्यमय तथ्य है। फैक्ट नंबर 8, मूर्तियों के अंदर दिल का रहस्य। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर दिल होता है। जब मूर्तियां 12 साल पुरानी होती हैं, तो पुरानी मूर्ति का दिल निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान पूरे जिले की बिजली बंद कर दी जाती है और पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधकर ही मूर्ति के दिल बदलते हैं। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि क्या वास्तव में मूर्तियों के अंदर दिल होता है या सिर्फ एक ये अफवाह है। फैक्ट नंबर 9, गिरा हुआ पत्थर और चमत्कार। कुछ साल पहले जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा पत्थर गिरा। ये पत्थर इतना बड़ा था कि गिरने पर किसी को भी चोट लगने की संभावना थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई और ये घटना लोगों को हैरान कर देती है और माना जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। फैक्ट नंबर 10, यमशिला और पुण्य का रहस्य। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से सभी के पाप समाप्त हो जाते हैं। किंवदंती के अनुसार भगवान यमराज ने भगवान जगन्नाथ से शिकायत की थी कि दर्शन करने से लोगों के पाप तो मुक्त हो रहे हैं और यमलोक में नहीं जा रहे। इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने एक शिला पर यमराज को स्थापित कर दिया। जो भी इस शिला पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। इस शिला को यमशिला कहा जाता है। ये तीसरी सीढ़ी पर स्थित है। इस शिला पर पैर रखने से बचना चाहिए, अन्यथा पुण्य समाप्त हो सकता है। फैक्ट नंबर 11, स्वर्ग द्वार और चिता की गंध। जगन्नाथ मंदिर के स्वर्ग द्वार है, जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए शवों को जलाया जाता है। मंदिर के बाहर शवों के जलने की गंध आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, ये गंध तुरंत बंद हो जाती है। ये रहस्य भी लोगों को चकित कर देता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत कुछ है जानने को। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम जान सकें कि हमारा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है।